अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं कुछ अहम सवालात रखना चाहूँगा नुहेरा शेख मैडम का जो वीडियो आया है उसके ताल्लुक से। नुहेरा शेख मैडम का कहना है कि लोग कमाई करने के लिए एसोसिएशंस बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, तरह तरह की उन्होंने बातें करी। लेकिन असल जो मुद्दा है उस पर नुहेरा शेख ने कोई जवाब नहीं दिया। 2016-2017 टेक्सटाइल और फूडेक्स के जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए वो पैसा कहां पर है? गोल्ड के इन्वेस्टर्स के पैसे, उनके प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए वो पैसे कहां पर है? इसका कोई जवाब नुहेरा शेख मैडम के पास नहीं है। आसमान खा गई उन पैसों को, जमीन निकल गई। कहां गए वो पैसे? असदुद्दीन ओवैसी ने चुराए, एमआईएम ने चुराए, किसने चुराए? वो पैसे कहां पर है? हम जो ये टेक्निकल सवालात उठा रहे, जो मुद्दे उठा रहे, इसका नुहेरा शेख के पास कोई जवाब नहीं है। लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लोगों के घरों में फाके हैं। आज ये छठा रमजान है, लोगों के पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है, लोग निस्तो नाबूद हो चुके हैं। कई बेचारे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स इस कंपनी में लगा दी, डिप्रेशन में मर चुके। कई बच्चे जिन्होंने गल्फ में कमाई करते थे और अपने माँ बाप को यहाँ इंडिया में भेजते थे, उनके माँ बाप ने उठा के वो पैसे हीरा गोल्ड में लगा दिए और वो बच्चे आज डिप्रेशन में जा चुके। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15 लाख 20 लाख उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। कुछ बेचारे ऐसे थे जो सऊदी अरब में, दुबई में, कुवैत में मजदूरी किया करते थे, खड्डे खोदा करते थे, तपती हुई 52-55 डिग्री सेल्सियस में काम किया करते थे और उन्होंने 25-30 हजार, 40 हजार, 35 हजार ऐसे मेहनत से कई साल जोड़ के जो पैसा कमाया था वो पैसा इनकी कंपनी में डाल दिया और आज वो लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इसका जवाब कौन देगा? नुहेरा शेख मैडम, आप ये क्यों नहीं बताती कि जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए वो आपने कैसे करे? माल बिका तभी तो करे, उसका आप जवाब दो। एसोसिएशंस, ये जो आपके खिलाफ एसोसिएशंस खड़े हुए हैं वो इसीलिए हुए क्योंकि आप पैसों की अदायगी में नाकाम हो। आप असल मुद्दे पे आओ। हमने आपको नोटिसेस भेजे, आपने उसका भी मैडम कोई जवाब नहीं दिया। हम बार बार जो सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे, अगर आप उसका जवाब दोगे, पैसे कहां गए, पैसों का क्या हुआ, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। सपोर्टर सपोर्टर सपोर्टर, मैडम सपोर्टर अब कोई नहीं बचा है और जो बचे हैं वो आपको बेशक सपोर्ट करे। मैं जहां तक के बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन, मुझे मेरे एसोसिएशन से, मेरे फाउंडेशन से जुड़े हुए एक एक मेंबर के पैसे की रिकवरी करनी है। मैं अपना जाती पैसा आपकी कंपनी से निकाल चुका हूं, लेकिन जो मेरे फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं इनके पैसों की मुझे रिकवरी करनी है। क्योंकि आपकी जो बी टीम थी पुणे एसोसिएशन, उसने इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़कर उनके साथ गद्दारी करी, उनके साथ धोखा करा, अपने अपने पैसे निकाल लिए कंपनी से और इन्वेस्टर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो ये जो हमने एसोसिएशन बनाई है, ये लोगों को धोखा देने के लिए नहीं बनाई है, ये इसलिए बनाई है ताकि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी हो सके और हमारी एसोसिएशन आपके खिलाफ हर मुमकिन जो कुछ भी होगा आपके जुल्म के खिलाफ काम करेगी। हम इस मसले को लेकर बहुत ऊंचे और हाई लेवल पर जाएंगे और किस तरीके से आपके एमीज, डीएसएस ने इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, आपकी पुणे की एसोसिएशन जो आपकी बनाई हुई थी उसने किस तरीके से इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, ये तमाम चीजें दुनिया जहान के सामने लाई जाएगी। और आप किसी भी खुशफहमी में या गलतफहमी में मत रहो कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, हम खामोश बैठेंगे। 2016-2017 के जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए मैडम, वो पैसे कहां पर है? इसका आज डेट तक के आपकी किसी अपडेट में जवाब क्यों नहीं आया?
हम कई बार ये बात बता चुके कि आपके जाती नुकसानात से, आपके जाती मसाइल से इन बिचारों का कोई सरोकार नहीं, इन इन्वेस्टर्स का। आपकी ओवैसी की दुश्मनी, आपके जो कुछ भी मसाइल थे, आपके जो कुछ भी मसले थे, उसमें ये इन्वेस्टर्स आपके शरीक नहीं है। ये सिर्फ उन स्कीम्स के लिए जिम्मेदार है जिस पर इन्होंने पैसा लगाया। आप अपनी बद इंतजामी, अपने मिसमैनेजमेंट का ठेकरा इनके सर पे मत डालिए, इनके पैसे इन्हें दे दीजिए। हम भी वही काम कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या, हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है नोएरा शेख मैडम। हमारा मकसद सिर्फ यही है, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर के पैसों की रिकवरी करना। और जो लोग हमारी एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं वो इमरान शेख, जो कि हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, उनके नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7666805194 7666805194। इस नंबर पर आप लोग राब्ता कीजिए और एसोसिएशन में हमारे रजिस्टर आप हो सकते हैं। हम ये जो सवालात उठा रहे हैं ये बिल्कुल जायज और वाजिबी सवालात उठा रहे हैं। जब इस तरीके के हम सवालात उठाते हैं तो हमें एमआईएम का आदमी बताया जाता है। हम कई बार इस बात का भी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि एमआईएम पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक है तो सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी से। हमें उनकी रिकवरी करनी है और वो भी पूरी मुद्दल, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट हमें रिकवर करना है। हम जब प्रॉफिट्स के सवाल कर रहे हैं आपसे नोएरा शेख मैडम, आपने 2016-2017 टेक्सटाइल और फूडेक्स के स्कीम्स के प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे। वो पैसे आपने, जब आपका माल बिका, आपका जो प्रोडक्ट था वो बिका, तभी तो आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे। वो पैसे कहां चले गए नोएरा शेख मैडम? गोल्ड स्कीम की आपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे, क्या अभी भी जीएसटी का प्रॉब्लम है? क्या अभी भी ट्रांजैक्शन लिमिटेशन है कि आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो? इसका आपको जवाब देना होगा। यही चीज हमने अपने नोटिसेस में भी आपसे जवाब मांगा, मगर आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया। आप सिर्फ एमआईएम पे उंगली उठाते हो और विक्टिम कार्ड खेलते हो। मेरे साथ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। भाई आपके साथ अभी क्या साजिश हो रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी अभी भी आपके ऊपर ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस लगाया हुआ है? क्या अभी भी आपके असदुद्दीन ओवैसी क्या आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर रहा है? क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है? वो पैसा कहां गया? अगर वो पैसा आपके किसी जाती कामों पर या आपके कोर्ट कचहरी के अखराजात पर खर्च भी हुआ है तो कितना खर्च हुआ होगा? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। मगर जो आपके डिक्लेयर किए हुए प्रॉफिट्स थे वो तो सैकड़ों करोड़ों में थे। तो वो पैसा गया कहां पर? इसका हमें जवाब चाहिए। आप सिर्फ वीडियो बनाते हो, अपडेट देते हो, इंशाल्लाह माशाल्लाह ये हो गया, वो हो गया, ओवैसी की साजिश हो गई, एमआईएम की साजिश हो गई, लेकिन जो असल मुद्दा हम उठा रहे उसका हमें जवाब चाहिए। और ये जवाब, क्योंकि आप एक वाहिद अथॉरिटी हो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, और इन्वेस्टर्स आप लोगों को भी ये समझना होगा कि अल्लाह ना करे कल को इस बंदी को कुछ हो जाता है तो आप लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। यहां कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, यहां कोई आपका हाल पूछने वाला नहीं है। अगर आज हम लोग मुजतहिद नहीं होंगे और आज अगर हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे और ऐसे ही गुमराही की जिंदगी जिएंगे तो कसम अल्लाह के अपने पैसों की बर्बादी के जिम्मेदार हम लोग होंगे। हयात और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ना करे अगर नोएरा शेख की जिंदगी कुछ हो जाता है तो आज यहां पर कोई, न इनके कंपनी के डायरेक्टर्स, न इनके रिश्तेदार, न ये एमीज, न ये टीएसएस, कोई यहां आने वाला नहीं है। आप लोगों को सब पैसे भूल जाओ फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने माल की फिक्र करो, अपने पैसे की फिक्र करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज इनके पास देने के वसाइल मौजूद है, इनके पास देने के तमाम जराए मौजूद है, और हमें जो अंदेशा है इस बात का है कि फिर से ये बंदी अगर उन पैसों को, उन एसेट्स को बेच बाच कर दोबारा इलेक्शन और पॉलिटिक्स करना शुरू कर देगी और वो पैसा इलेक्शन में फूंक दिया जाएगा तो आप लोगों के हाथ में सिर्फ कटोरे आ जाएंगे। और ये नोएरा शेख जो है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट खेलना चाहती है, क्योंकि इसका शुरू दिन से यही इरादा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, फिर मैं अपनी बेहतरीन जिंदगी जीऊंगी। मुझे एक दफे सुप्रीम कोर्ट से बिल मिल गई, फिर मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो मुझसे सवाल करने आएगा मैं उसको कोर्ट का रास्ता दिखा दूंगी। ये पूरा यही गेम प्लान है। इसीलिए कह रहा हूं कि फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का, हमारी एसोसिएशन का साथ दो।
अपने पैसों की फिक्र करो और अपने पैसों के लिए आगे आओ, किसी भी झांसे में आप लोग मत आओ। मेरा शक मैडम, मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर आपको किसी किस्म की दिक्कत है पैसे ट्रांसफर करने में, पैसों को ट्रांसफर करने में, या आप अगर पैसों की अदायगी करने के मामले में वाकई में आप जेन्युइन हो और करना चाहती हो, तो हमारी फाउंडेशन आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस तरीके से बहाने बनाना, MIM, साजिश, ओवैसी, ये अब नहीं चलने वाला है। हमारे जितने भी टेक्निकल सवालात है, इसका आपको जवाब देना होगा, आप जवाबदेह हो। टेक्सटाइल और फूडेक्स के 2016 और 17 के प्रॉफिट्स जो डिक्लेयर हुए वो कहां गए, कहां खर्च हुए? गोल्ड स्कीम के प्रॉफिट्स कहां गए? इन बातों का आपको जवाब देना होगा और इस पर हमें जवाब चाहिए, वरना हमारा ये महाज बंद नहीं होगा और हम आपके जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और उस दिन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जिस दिन तक हमारे एक एक इन्वेस्टर का पैसा रिकवर नहीं हो जाता है। जब तक कि हमारे तमाम मेंबरान के पैसे रिकवर नहीं होंगे आपकी कंपनी से, हम अपनी लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।